और इसी बीच बंगाल के संदेश खाली से एक बहुत बड़ी खबर है। संदेश खाली में एसटीएफ ने छापा मारा। टीएमसी नेता रॉबिन दास के ठिकाने पर रेड की गई है। तालाब से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। एसटीएफ ने तालाब से हथियारों को जब्त कर लिया है। ये एक बड़ा एक्शन दिखा है संदेश खाली में। याद करिए किस तरह से रेप के मामले को लेकर संदेश खाली चर्चा में आया था। अब टीएमसी नेता रॉबिन दास के ठिकाने पर यहां रेड की गई, छापा मारा गया, जहां इसने तालाब से बड़ी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया एसटीएफ की तरफ से। संदेश खाली में शेख शाहजहां के कनेक्शन में 4 जगह पे इलीगल वेपन्स के अगेंस्ट स्पेशल ड्राइव किया राज्य पुलिस का स्पेशल टास्क फोर्स और एसटीएफ के जो छापामारी है वहां पे ये जो हम लोग पॉइंट देख पा रहे हैं, इसी पॉइंट से अंदर से कई सारे फायर आर्म्स यहाँ से बरामद किया गया है। और उसी के साथ साथ ये जो एबंडन घर दिख रहा है, इस एबंडन घर से भी कई सारे आर्म्स यहाँ से सीज किया गया है, जो कि पता चल रहा है अभी तक 18 आर्म्स सीज किया गया है। उसी के साथ साथ कई सारे कारतूजेस जो है वो भी सीज किया गया है। जो कहना है एसटीएफ अधिकारियों का कि शेख शाहजहां के जो एसोसिएट है उनके सारे जो कनेक्शंस है उसी में से ही इंटेलिजेंस इनपुट के जरिए उन लोगों ने ये रेड किया, जहां पे रमजान मुल्ला बोलकर एक आदमी को जो कि शेख शाहजहां के रिलेटिव है उनको अरेस्ट किया गया है। साथ ही में और भी 5 आदमियों को अरेस्ट किया गया है और 6 जन को अभी तक डिटेन करके पूछताछ किया जा रहा है कि इस तरह से और कहां आर्म्स है ये जानने के लिए सवाल किया जा रहा है एसटीएफ के अधिकारियों के तरफ से। और अब आज सबसे बड़े खुलासे की कट मनी पर जी न्यूज एक्सक्लूसिव खबर यह है, टीएमसी नेता माधव का बड़ा खुलासा। हर घर पर 5,000 रुपए लगते थे, उस समय हम लोग मजबूर थे, इसमें ऊपर तक के लोग शामिल थे। ये वो टीएमसी नेता ने जी न्यूज के सामने खुलासा किया है जो खुद लोगों के पैसे लौटाते वक्त कैमरे में कैद हो गया था। ये तस्वीर देखिए, इसका चेहरा पहचान लीजिए, इसके हाथों में 5-5 हजार की जो गड्डी है वो देख लीजिए। और जब जी न्यूज ने इस शख्स से, इस नेता से सवाल पूछे तो उसके खुलासे सुनकर चौंक जाएंगे आप। कट मनी लौटाने वाले टीएमसी नेता माधव से हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज ने बात की है, सुनिए। आप टीएमसी नेता हैं, आपका एक वीडियो वायरल हुआ। जी सर। क्या सच्चाई है माधव उसकी? जो वीडियो में जो दिखाया गया है, मैं पैसा लौटा रहा हूँ, ये बात तो सच है, लेकिन वीडियो में यही नहीं दिखाया गया है, नहीं बोला गया है कि पैसा ये जो लौटा रहा है ये डिसाइड कब किया है। अगर मैं इलेक्शन हारने का बाद अगर ये डिसीजन लूँ कि मैं पैसा मेरे को लौटाना पड़ेगा तो मैं गलत हूँ, लेकिन ये डिसीजन अगर मैं पहले ही ले लिया तो इसमें मेरे क्या बुराई है, ये मैं खुद जानना चाहता हूँ। अच्छा, ये कटमनी क्या है? वही बता रहा है सर। कटमनी तब आए, बात तब सामने आए जब सेकंड किस्तों का बात आए सामने। उन्होंने बोला ऊपर से, कौन बोलेगा जिसका हाथ में सर्वे है, जो जिसका हाथ में सर्वे जो करवा रहा है, जिसका हाथ में है। कौन करवाता है सर्वे? तो पंचायत ऑफिस का कोई डिपार्टमेंटियल एक जगह है, ऑफिशियल करवाता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे घर नहीं दिला सकता। उन्होंने बोला ऐसे घर नहीं दिला सकता। वो अगर उतना तक अगर चढ़ाई, जितने चढ़ाई तक विंडो यानी लिंक्टन के बराबर अगर नहीं उठा पाएगा तो कोई चांस नहीं है घर मिलने के। सर कोई ना कोई तो चांस होगा सर, कोई ना कोई तो चांस होगा। दिलवाना ही पड़ेगा, किसी भी घर के दिलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये इलाका हमारा है और ये हर बंदा गरीब है, कोई अमीर नहीं है। जो घर बना भी लिया इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अमीर है, देना ही पड़ेगा घर। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? आप बोलिए ना सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? पर नहीं, आपको कुछ नहीं करना है। जो करना है कि उनको अगर 60,000 अब तुम चाहते हो तो मिल जाए, तो मैं तो उधर जाके कुछ बेनिफिशियरी को बोल नहीं सकता। आप उधर का इलेक्टेड मेंबर हो, तो एक काम कीजिए, तो 5,000 देना पड़ेगा। क्या सर? मैंने बोला क्या सर 5,000 देना पड़ेगा? सर अगर पैसा मिल जाने के बाद हम अगर
प्यार से पूछते, ये बोलते कि ये हमारा पार्टी के लिए, आपका जो दिल करे आप दे दीजिए। ये तो बात इसके बाद नहीं बोल सकते हैं ना। आप अगर आपके पास अगर 5000 भेज दूँ तो उनके हाथ से, उन्होंने क्या बोला, जो ठीक है आपके बात में हम सोचेंगे, सिर्फ बातचीत करके 430 रुपीज़ अलॉटमेंट हुआ है कि आपको पार्टी खर्चा करने के लिए भेजूंगा। तो उस टाइम मैं मजबूर था, मैंने अगर एक्सेप्ट नहीं करता क्या होता, उस टाइम वो जो बेनिफिशियरी था ना, उन लोगों का सेकंड किस्तों का घर नहीं मिलता। सर्वे आता, फोटो खींचता, भेज देता, किसी का पैसा नहीं आता। ठीक है ना सर। तो कहाँ जाता वो पैसा फिर? तो पैसा गवर्नमेंट के पास ही रह जाता। अगर उन्होंने प्रोसेस नहीं करेगा तो किसके बेनिफिशियरी तक पहुंचेगा कैसे? तो उन्होंने कहा आपको 5-5 हज़ार रुपये लेना। हाँ, लेके उन्होंने लेके उनके पास पहुंचाने के लिए बोला था।